जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा में 50% प्रश्नकल्प टाइप अर्थात कि ऑप्शन टाइप प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके लिए हमको ओएमआर सीट दिया जाता है और ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या होता है, बिहार बोर्ड का ओएमआर सीट किस रूप में आपको 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ बिहार बोर्ड क्या क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि ओएमआर सीट भरने में अगर ये आप गलती करते हैं तो आपका ओएमआर सीट जो है नहीं जांच होगा। अभी के इस वीडियो में जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, जो ऑफिशियल ओएमआर सीट है, उसको लेकर मैं आपको भर कर दिखा दूंगा। और बचे हुए समय में अगर आप खुद से ऐसे ओएमआर सीट भरने का प्रयास कर ले रहे हैं तो आपको ओएमआर सीट भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ओएमआर सीट है, कुछ इस रूप में आपको ओएमआर सीट मिलता है। और यहाँ पे कह रहा है कि पहले इसको भरने से पहले जो इसके पीछे वाले पेज पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको अच्छा से समझिए। तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन समझ के रखेंगे तो एग्जाम में अपना समय आप बचा सकते हैं, क्योंकि सेम इंस्ट्रक्शन रहेगा, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा गया कि ओएमआर सीट में जो आपका पंजीयन पत्रक अर्थात कि जो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उसी के आधार पे सभी जानकारी आपको भरना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर का 2, 3, 4 तक आप देख रहे हैं, इसका अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि आपको गोला, ये समझिएगा, गोला जो ओएमआर सीट को भरना है वो नीले या काले पेन अर्थात कि ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज आपको करना है, दूसरे किसी भी कलर का पेन नहीं आपको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया सही विधि, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा इस तरह गोला आपका कलर होना चाहिए, तभी होगा आपका सही विधि, तभी ओएमआर सीट आपका कंप्यूटराइज जांच किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए गलत विधि, अगर ऐसे आप भरते हैं तब भी गलत है, ऐसे भर देते हैं तब भी गलत है, इस रूप में भरते हैं तब गलत है। तो आपको इस तरह पूरा गोलक से ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, तो ऐसे आपको अभ्यास करके जाना है। नीचे इंस्ट्रक्शन में बताया गया, ये सभी 6ठा नंबर इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है ओएमआर उत्तर पत्रक को अर्थात कि ओएमआर सीट को न मोड़े और न ही यहाँ पे कहीं भी इधर ही साइड में निशान आपको नहीं लगाना है। ओएमआर उत्तर पत्रक को व्हाइटनर या किसी द्रव, इरेजर, रबर, ब्लेड, नाखून इत्यादि से मिटाने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो आपका परीक्षा फल अमान्य या रद्द कर दिया जाएगा। और फिर ये तो सामान्य इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेकर जाना है। सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए दिया गया है। तो ओएमआर सीट का जो यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव वाला ओएमआर सीट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो इसको आपको अच्छा से भरना, जैसे बताया गया। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न आप बना रहे हैं, जैसे 1 नंबर प्रश्न आप बना रहे हैं तो 1 का आंसर आ रहा है सी, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ब्लू पेन लेना है। ये नहीं कि रेड पेन से हम भरेंगे, ब्लू या ब्लैक पेन कोई भी यूज कर सकते हैं। तो 1 का आपको सी कलर करना है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमको 85 बनाना है तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, सीधे 12 नंबर आ रहा है, तो ध्यान से 12 नंबर बनाएंगे तो 12 का हम ए ही कलर करेंगे। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि हड़बड़ी में 26 का बनाए हैं, आया है ऑप्शन बी और 25 में कलर कर दिए बी, इस वजह से भी आपका 1 अंक कट जाएगा। क्योंकि शुरू से क्या होता है कि जो शुरू से आप 50 बनाए हैं वहीं आपका चेक होगा। अर्थात कि जैसे कोई स्टूडेंट है कि 70 तक मान लीजिए 50 बना दिया और आगे भी सही सही बना दिया, तो यहीं तक जो सही होगा वो चेक होगा, बीच में जो गलत होगा चेक होगा, इसके आगे कोई भी प्रश्न का जांच नहीं किया जाएगा। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 2022 में किस प्रकार आपको ओएमआर सीट मिलेगा। तो 2022 के लिए इसी तरह आपको ओएमआर सीट दिया जाता है। यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर बिहार बोर्ड की तरफ से प्रिंटेड आएगा। यहाँ पे आपको विषय कोड भरना पड़ेगा। विषय कोड कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह आप मैट्रिक या इंटर के उम्मीदवार होंगे तो इस रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा गया विषय कोड, सब्जेक्ट कोड, उसको यहाँ पे आपको भर देना है। उम्मीद करता हूँ अब एक एक चीज समझ पा रहे हैं। यहाँ पे संकाय तो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर अब बिहार बोर्ड टाइप करके भेजता है। यहाँ पे विषय का नाम आप लिख दीजिएगा। विषय का नाम कहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर पर ऊपर लिखा रहता है। परीक्षा की तिथि यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये महत्वपूर्ण है, ये अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका ओएमआर सीट चेक नहीं होता है, यहीं से ओएमआर सीट कंप्यूटराइज चेक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आपको प्रश्न जो सेट मिलेगा वो 10 कोड में रहता है, ए से लेकर जे तक। और एक सेट कोड कहाँ से मिलेगा, प्रश्न पत्र पर। जैसे मान लीजिए ऐसा आपका कोई प्रश्न पत्र मिला और यहाँ पे देखिए जो दिखाया जा रहा है सेट कोड, यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा। इसी सेट कोड को यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका सी मिला है तो आप सी कलर कर देंगे। किसी छात्र को मान लीजिए डी मिला है तो डी कलर करेगा, एच मिला है तो एच कलर करेगा। जो आपको मिलेगा वो एक सेट कोड इसमें से भरना है, सभी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सेट कोड जो यहाँ पे आप भरेंगे, वही सेट कोड यहाँ पे इस बॉक्स में, जैसे मान लीजिए मुझे सी मिला है तो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा और यहाँ पे सी के सामने बने हुए गोले को अच्छा से इसको भर दूंगा ब्लैक या ब्लू पेन से। फिर यहाँ पे आपको भरना होता है प्रश्न पत्र क्रमांक, ये महत्वपूर्ण होता है। बाकी सभी प्रिंटेड आता है, बस यही प्रिंटेड नहीं रहेगा। तो प्रश्न पत्र क्रमांक का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, यही है आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, इसको उठाकर यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पे आपको पूरा हस्ताक्षर
करना है, यहाँ पे कुछ नहीं आपको भरना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं भरना है। और फिर नीचे यहाँ पे इसको अच्छा से OMR शीट को कलर करना है ताकि गोला आराम से इसके अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा उसी रूप में आपको भरना है। तो यही सामान्य सा जानकारी है, महत्वपूर्ण होता है सेट कोड और प्रश्न पत्र क्रमांक जो आप कहां से भरेंगे मैं आपको बता चुका हूं। तरह अगर आप भरते हैं तो आपका OMR शीट में अगर आप सही सही क्वेश्चन का आंसर हल किए तो आपको 50 में 50, या अगर आपका 35 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री तो 35 में 35 आपको मिल जाएगा। अब काफी छात्रों का यहाँ पे समस्या आता है कि जब हम एक गोला भरते हैं तो हमारा नहीं तो बाहर हो जाता है हल्का सा, नहीं तो पूरा नहीं भर पाते हैं, पूरा गोल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको इतना दिन पहले बताया हूं कि इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर कल आप कोई भी मॉडल पेपर गाइड या जाएंगे सीधे सीधे मार्केट में कहेंगे OMR शीट का एक पुस्तिका चाहिए तो पतला सा 10-5 रुपया मिल जाएगा, वहां से खरीद कर आप अभी से भरने का। जैसे अब आपको क्या करना है, परीक्षा में कम समय है तो ऑब्जेक्टिव खुद से बैठकर बनाते होंगे, तो ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉपी पर लिखेंगे 1 का A 2 का B। वहीं आप थोड़ा सा और काम करेंगे कि ऐसे OMR शीट खरीद कर मार्केट से 100 ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ पे देख लीजिए, और आप वहीं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाएंगे और इस पे कलर करेंगे। जैसे 53 का B आ गया तो B। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली एक एक OMR शीट भरने का तो एग्जाम के समय तक आप इतना अच्छा से OMR शीट भरने की स्थिति में रहेंगे कि आपको भी बिलीव नहीं होगा कि पहले से कितना ज़्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण बात था उसको मैंने बता दिया आपके लिए, और जैसे ही अगला बिहार बोर्ड इंस्ट्रक्शन फिर जारी करेगा उसके बाद मैं आपको पेन कॉपी लेकर भर कर एक दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर लेकर कि इसी रूप में आपको भरना है। तब तक के लिए आप जरूर OMR शीट भरने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम एक सप्ताह में कोशिश कीजिए एक OMR शीट भर दें। अगर आप डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाते हैं तब तो डेली अब OMR शीट पे ही खरीद कर या आपके पास गाइड मॉडल पेपर में जहां पे मिला होगा उसमें भरने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।